ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। भक्ति यात्रा अंक 15 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 5वीं भक्ति पर संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। नवधा भक्ति के अंतर्गत 9 प्रकार की भक्ति की बात हमारे सद्ग्रंथ श्री रामचरितमानस में है। अब तक हम लोगों ने 4 प्रकार की भक्ति को समझने का प्रयास किया। पुनः एक बार आप सभी को स्मरण करा दूं कि नवधा भक्ति 9 सोपान है, सीढ़ी है, जो उत्तरोत्तर भक्त को ऊंचाई की ओर ले जाती है। हालांकि प्रभु श्री राम ने यह आश्वासन सबरी माई के माध्यम से जगत को दिया कि इन 9 में से कोई एक भी पा जाए तो वह मेरा हो जाता है। फिर भी हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि 9 की 9 भक्ति हम पा जाएं। अब तक जो 4 प्रकार की भक्ति थी उसे बाह्य जगत में करना था। संत सत्संग, हरि कथा से प्रेम, गुरु चरण कमलों की सेवा और हरि गुणगान, ये बाह्य जगत की यात्रा थी। पर अब 5वीं भक्ति से हम अंतः जगत की यात्रा करेंगे, अंतःकरण की शुद्धि पर ध्यान देंगे। शास्त्रों ने मंदिर के 4 प्रकार बताए हैं, यानी 4 प्रकार के मंदिर होते हैं। एक मंदिर जो तीर्थ स्थानों में होता है, जैसे हमारे चारों धाम, शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग इत्यादि, और जहां जाने का सौभाग्य जीवन में कम ही मिलता है। 1-2 बार जाकर भी व्यक्ति धन्य हो जाता है। फिर एक मंदिर होता है आपके शहर में, आपके पड़ोस में, जहां आप नियमित जाते रहते हैं। एक मंदिर आपके घरों में होता है, जहां आप ठाकुर का दर्शन नित्य करते हैं, सुबह शाम करते हैं। कोई भी शुभ कर्म के पहले, यात्रा के पहले आप वहां आशीर्वाद लेते हैं। एक चौथा मंदिर होता है जो आपके अंदर होता है। वह मंदिर साक्षी भाव में आपके साथ 24 घंटे विद्यमान रहता है। उसे मन मंदिर भी कहते हैं। तो और उस मन मंदिर में विराजमान ठाकुर जी को, अपने इष्ट देव को अगर हम भूल जाएं तो हमारी भक्ति यात्रा निष्फल रहेगी। अतः 5वीं भक्ति से अंतर जगत की यात्रा शुरू होती है। तो आइए इस यात्रा का आनंद लेते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। यानी मुझ में दृढ़ विश्वास रखकर मेरे मंत्र का जाप, राम नाम का जाप 5वीं भक्ति है, जो कि वेद प्रकाशा है, वेद प्रसिद्ध है। अब ध्यान दीजिए कि इस पद में बाबा ने मंत्र जाप को दृढ़ विश्वास के साथ करने को कहा। तो पहले और यह भी कहा कि यह वेद प्रकाशा है। तो पहले हम लोग यह समझ लें कि वेद प्रकाश क्या है। वेद में कहा गया, ऋषि कहता है कि यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तमु सामान्यन्ति। यानी जो जागृत रहता है उससे वेद प्रेम करते हैं। कामयन्ते, कामना करते हैं। यो जागार तमु सामान्यन्ति, उससे मिलने के लिए आते हैं। अब आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि वेद हमारे सदग्रंथ हैं और हमसे
मिलने कैसे आ सकते हैं? तो पहली बात यह हुई कि हमारे शास्त्रों ने वेद को नारायण माना है। जब प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो आपको याद होगा, वंदन हेतु चारों वेद आए। सबके देखत वेदन विनती किन्हीं उदार, अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। यानी वेदों ने प्रभु की विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक चले गए। तो वेद हमसे मिलने आते हैं, वेद नारायण आते हैं। दूसरी बात, अब थोड़ी सी तात्विक अगर हम लोग बात करें तो शस्त्र और शास्त्र जो है दोनों सुयोग के हाथों में ही सुशोभित होते हैं। वेद ज्ञान है, वेद ज्ञान ब्रह्म है। वेद से ही एक शब्द निकला, वेदना, जो कि आप देखिए कि चेतन मन का उच्चतम धरातल है और जहां से करुणा का उद्भव हुआ। तो अगर मेरे पास ज्ञान है, भक्ति है, करुणा है, तो मैं ही वेद हूं। अगर मैं जागृत हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि अब तक की सारी परंपरा मुझ में आत्मसात हुई है और मैं उस परंपरा का फल हूं। वैसे भी वेदों का सार पुरुषोत्तम योग तो ही है और हमारे प्रभु श्री राम पुरुषोत्तम भगवान। अतः जागृत होकर प्रभु नाम जप वेद सम्मत है, यही वेद प्रकाश है। वैसे भी निद्रा में कोई जप भला कैसे कर सकता है? गुरु नानक प्रभु की अमृतवाणी है, आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से सुना होगा कि एक ओंकार सतीनाथ करता, पुरखु निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्ति अजुनि सैभम गुरु प्रसादी। वह एक है, एक ओंकार, वह एक है, ओंकार स्वरूप है, सत्य नाम, सत्य नाम है, कर्ता पूरक, कर्ता पुरुष है, भय से रहित है, वैर से रहित है, कालातीत मूर्ति है, अकाल मूर्ति, अयोनि है, स्वयंभू है और गुरु प्रसादी है। यानी गुरु से, गुरु कृपा से मिलता है, प्राप्त होता है। अब देखिए यहां वह परमात्मा, नानक प्रभु कहते हैं कि वह परमात्मा ओंकार स्वरूप है। अब ओंकार एक ध्वनि है, आप ब्रह्मनाद कह लीजिए। तो मूल नाम, मूल स्वरूप यहां एक है। यह ध्वनि भी है और रूप भी है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे नाम और रूप ही इस जगत की अभिव्यक्ति के कारण है। इस जगत में जो भी अभिव्यक्त है उसमें ये दो गुण जरूर मिलेगा आपको, नाम और रूप। किसी व्यक्ति के चित्त में, मन में पहले विचार तरंगे उठती हैं जो मूलतः ध्वनि होती है और शब्दों के सहारे बाहर आती है, फिर बाद में स्थूल होकर रूप धारण कर लेती है। अब उसके पास एक अपना रूप होता है। तो ईश्वरीय संबंधों में ऋषि महर्षियों के बीच काफी चर्चा चली कि रूप को महत्व दें या नाम शब्द को, सगुण ब्रह्म की पूजा करें या नाम ब्रह्म को। तो इस गूढ़ चर्चा से विलग हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने एक बड़ा सरल समाधान निकाल दिया कि कौन बेहतर है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनिगुण वेद समझहि साधु। को बड़ छोट कहत अपराधु, यह अपराध है किसी को छोटा या बड़ा कहना। सुनिगुण भेद समझहि साधु, देखिए ही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। तो बाबा ने देखिए बड़ी अद्भुत बात सरल शब्दों में कह दी कि रूप नाम में
किसी को बड़ा किसी को छोटा कहना तो अपराध है, पर यह भी सत्य है कि रूप नाम के अधीन होता है। रूप जो होता है वह नाम के अधीन होता है। देखिए ही रूप नाम अधीना, नाम के बिना रूप का भान नहीं हो सकता, उसका ज्ञान नहीं हो सकता। और यही कारण है कि साधु संतों ने नाम महिमा नाम जप को सबसे उत्तम कहा। अब थोड़ी सी चर्चा मंत्र की कर ली जाए। मंत्र का मतलब होता है मंत्रण, अतः इसे आपको पाना होता है, प्राप्त करना होता है। नाम जप के लिए शास्त्रों में ईश्वर के लिए अनेक नामों का उल्लेख मिलता है। विष्णु सहस्त्रनाम में तो भगवान के 1000 नाम हैं और सभी नाम सत्य हैं, पर इसे गुरु कृपा से प्राप्त करना होता है। गुरु कोई एक नाम, अनुभव से सिद्ध एक नाम अपने शिष्य को सौंप देता है और शिष्य विश्वास की डगर पर उसका जाप करते करते मुक्ति को प्राप्त करता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु ने कृपा कर अपनाए। मीराबाई की पंक्ति याद ही होगी आपको। तो गुरु से प्राप्त वह नाम मंत्र बन जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने पांचवी भक्ति मंत्र जाप को माना, नाम जप को माना। राम नाम का निरंतर पाठ करने को कहा। राम नाम का जप तो आप देखिए कैलाशपति महादेव निरंतर करते रहते हैं। मैं आपको वह पद सुनाता हूं जिसे गाकर महादेव ने श्री राम का अभिषेक किया था। मूल पाठ तो लंबा है, मैं 2-3 छंद गाता हूं। जय राम रमा रमनम शमनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। मुनिमानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारन धीर अजय। तव नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मान अरि। हे रघुवीर, हे ठाकुर, बड़ा सुंदर भाव है। मैं आपको भजता हूं, आपकी शरण में आता हूं। हे हरि, मैं आपका नाम जपता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि हैं और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमापि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदन निकंदय द्वंद्व घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। जय राम रमा रमनम शमनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। शरणागत मांगत पाहि प्रभो। आप ठाकुर जी गुणशील और कृपा के भंडार हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूं। आप द्वंद्वों का नाश कीजिए। हे महिपाल, हे पृथ्वी का पालन करने वाले, महिपाल बिलोकय दीन जनम। हे महिपाल, आप इस दीन जन की ओर दृष्टि डालिए। बहुत ही अद्भुत पद है। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब भी समय ठीक न चल रहा हो, मन अशांत हो, तो श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में वर्णित
इस पद का पाठ कीजिए, आप स्वयं परिवर्तन महसूस करेंगे। खैर, तो हम पांचवी भक्ति की बात करें तो बाबा ने इस भक्ति में भी एक शर्त लगा दी। देखिए, इस नवधा भक्ति में कई शर्तें हैं और शायद इसीलिए प्रभु ने कहा था सावधान सुनु धरु मन माही। तो सावधान होकर सुनने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि हर एक पद में, हर एक भक्ति में एक शर्त आप देख रहे हैं। तो पांचवी भक्ति की बात करें तो बाबा ने इस भक्ति में भी एक शर्त लगा दी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। यानी कि मंत्र जाप दृढ़ विश्वास के साथ कीजिए। अब आप जानते हैं कि भक्ति में अगर विश्वास न हो तो फिर सभी कर्म बेकार हैं, व्यर्थ हैं। और भक्ति ही क्यों, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, अगर विश्वास नहीं है तो प्रयास निष्फल हो जाता है। अगर हम आत्मावलोकन करें तो हम सभी अविश्वास की डोरी थामे हुए हैं। शोर बहुत है, संवाद तो बहुत करते हैं, मोबाइल फोन का जमाना है, खूब बातें होती है, रात दिन होती हैं, पर क्या मन मिलता है? पति दफ्तर निकलता है, दफ्तर पहुंचकर फोन करता है, दफ्तर में से फोन करता है, शाम को घर लौटते वक्त फोन करता है, और तो और घर के नीचे पहुंचकर फोन करता है, कुछ लाना तो नहीं है। अब अगर प्रेम रहे, करुणा रहे, विश्वास हो तो इतनी सारी बातें करने की आवश्यकता कहां? याद रखें, मौन सर्वश्रेष्ठ भावों की अभिव्यक्ति है। और आज हम मौन नहीं है, आज हमारे अंदर करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, सत्य नहीं है। और यह आप सभी संबंधों में, चाहे पति पत्नी का हो, कोई भी संबंध हो इस संसार का, आप एक अविश्वास की गहरी खाई देखते हैं। और शायद इसीलिए हम लोग दुखी हैं। तो बाबा ने सावधान किया कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मतलब कि दृढ़ विश्वास के साथ करें, अन्यथा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाम की महिमा हमारे साधुओं ने, आप देखिए, सभी ने गाई है, चाहे कबीर महाराज हो, मीराबाई हो, भक्त रैदास हो, नानक प्रभु हो, रामकृष्ण, को किसी का नाम ले लीजिए, नाम महिमा का बखान जो है सभी ने किया। और बाबा ने तो नाम महिमा का गान करते हुए कह दिया, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। क्योंकि कलयुग में, जिस युग में जी रहे हैं हम, उसमें न तो योग है, न यज्ञ है, न ही ज्ञान है। हमारे पास इतना संसाधन कहाँ है? कहाँ तप की पूंजी है, तपस्या की पूंजी है हमारे पास कि हम योगी बनेंगे या यज्ञ कर पाएंगे? ज्ञान की भी सीमा है, तो हमसे कुछ हो नहीं सकता। और अगर अपनी मुक्ति चाहिए तो एक ही मार्ग बचता है, वह है राम नाम आधार, प्रभु नाम आधार, कोई भी नाम। और नाम जप का निरंतर अभ्यास हमारे जीवन में एक आनंद उत्पन्न करेगा। तो इसी कामना के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार।